एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो सब? एकदम मस्त, बढ़िया, मजे में। फंटास्टिक, फंटाबुलस, मजेदार, झनाटेदार चल रहा है ना? हाँ जी, तो चलता रहना चाहिए, इट्स इम्पोर्टेंट। हाँ जी, तो कल की डेट में हमने क्या ख़त्म कर दिया? कोन। कोन का भैया एरिया, वॉल्यूम, वॉल्यूम वाला पार्ट बचा है वैसे। कोन का एरिया वाला पार्ट ख़त्म हो गया है। ठीक है। तो आज बारी है स्फेयर। स्फेयर बोले तो गोला, बॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट बॉल, है कोई भी गोल चीज़ प्रॉपर, है ना? तो उसके भैया फॉर्मूले हैं, पहले फॉर्मूले देख लेते हो। गोला तो दिख ही रहा है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई r स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर। क्यों होता है? क्योंकि भाई चार गोले मिला करके एक स्फेयर बनाता है। ठीक, एक ऐसे गोला, एक ऐसे गोला, एक ऐसे गोला, एक और ऐसे गोला। ठीक है, तो ये चार गोलों को जब एक साथ मिला दोगे तो पूरा का पूरा ऐसे चार सर्कल को जब एक साथ मिला दोगे तब जाकर के एक गोला बन के तैयार होता है, स्फेयर बन के तैयार होता है। तो 4 पाई r स्क्वायर, एक का पाई आर स्क्वायर होता है तो चार बनते हैं, तो इसलिए 4 पाई r स्क्वायर हो गया। ठीक, डन। फिर आता है वॉल्यूम। वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब होती है। क्या होती है? 4/3 पाई r क्यूब। अब उसी तरीके से अगर हेमिस्फेयर की बात करी जाए तो हेमिस्फेयर में इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकलता है। कर्व्ड सरफेस एरिया का मतलब कि सिर्फ ये ऊपर ऊपर का एरिया। ठीक। और जब टोटल की बात आती है तो नीचे जो गोला होता है ये भी आ जाता है, ये वाला जो गोला होता है इसका भी एरिया निकालना पड़ता है। और इसकी वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम होगी, मतलब कि 4/3 पाई r क्यूब, उसका हाफ हो जाता है 2/3 पाई r क्यूब। ठीक, तो ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले अगर नहीं याद होंगे तो भैया क्वेश्चन नहीं हो पाएगा, इट्स वेरी टफ। ठीक, तो फॉर्मूला याद होना जरूरी है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, तो हमारे सामने क्वेश्चन आता है। क्या है? क्या है भाई क्वेश्चन? समझते हैं क्वेश्चन क्या है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर। स्फेयर में कोई कर्व्ड, कोई टोटल नहीं, ओनली टोटल होता है। ठीक है ना? क्योंकि भैया स्फेयर है, पूरा का पूरा गोला है, तो पूरे का सरफेस एरिया एक ही रहेगा, है ना? तो फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर ऑफ डायमीटर 28 सेंटीमीटर, जिसका डाया 28 सेंटीमीटर दे रखा है। तो हम रेडियस निकाल लेंगे। तो रेडियस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। इट मीन्स 14 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर? अब फॉर्मूला क्या होता है सरफेस एरिया का? ठीक, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या, अभी अभी देख के आए हम लोग, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई r स्क्वायर, तो 4 पाई की वैल्यू होती है 22/7, r मतलब 14, उसका कर दो स्क्वायर। ठीक, तो 4 × 22/7 इंटू तुम्हारा ये 14 को दो बार लिख लेते हैं हम लोग, सेंटीमीटर स्क्वायर में आंसर आना है। तो 7 × 2 = 14, मल्टीप्लाई कर लो। 4 × 22 × 2 × 14। ठीक, तो 22 2 ज़ा 44, 44 4 ज़ा, तो ऐसे करते 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 का 6, कैरी आ गया 1, 8 2 ज़ा 16 117, 176 × 14। ठीक, अब इसका इसका मल्टीप्लाई कर लो जरा। तो कितना आ जाएगा तुम्हारा? 14 6 कितना होता है बच्चा? बच्चा बच्चा 14 5 ज़ा 70, 84 का 4, कैरी आ गया 8, 8 आ गया। ठीक, 84 और 9 कितना होता है यार? कुछ गड़बड़ हो गया। 7 4 ज़ा 28, कुछ गड़बड़ कर दिया। एक सेकेंड। हाँ, 176 × 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर में चल रहा है। चलो भाई करते हैं। कर लेते हैं यार, कुछ गड़बड़ लग रहा है। 6 4 ज़ा 24, कैरी आ गया 2, 7 4 ज़ा 28, 2 30 का 0, कैरी आ गया 3, 4 1 ज़ा 4, 4 3 7 हो गया, 1 6 ज़ा 6 7 1 4 6 2 4 6 4, 2 4 6 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। था इजी पीजी, लेमन स्क्वीजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स डायमीटर। ठीक, बोला जाए ये जा रहा है कि भैया किसी स्फेयर का जो सरफेस एरिया है, ठीक है, जो सरफेस एरिया है वो कितना दे रखा है? 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। डायमीटर पता करने को बोल रहा है। तो डायमीटर ऐसे तो नहीं पता चलता, पहले हमें रेडियस चाहिए। जब हमें रेडियस मिल जाएगी तो हम डायमीटर कैलकुलेट कर सकते हैं। कर सकते हैं ना? इजी पीजी तरीके से हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक,
तो करते हैं। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr² इज इक्वल टू 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1386 डिवाइड बाय 4, 22/7 का 22 नीचे रख दो, 7 ऊपर कर दो। ठीक, तो r इज इक्वल टू अंडर रूट, इधर जो वैल्यू सॉल्व हो जाएंगी कर लेते हैं। 11 से काटे, 11 दूना 22, 11 एकम 11। ठीक, 2 बचा 28 हुआ, 2 बार में 22, 6 बचा 66, 6 बार में 4 की टेबल से 126 जाएगा, नहीं जाएगा, 2 की टेबल से 126 जाएगा, 63। ओके, ठीक। तो हमें 63 मिला, 7 मिला, नीचे 4 मिला सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो ज़रा, 63 को 9 इंटू 7 लिखा जा सकता है, इंटू 7/4। ठीक, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, बाहर 7, 4, 2 आ गया सेंटीमीटर। तो 3 7 जा 21/2 सेंटीमीटर हमारी रेडियस हो गई। डायमीटर निकालना है, डायमीटर जो होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक, डायमीटर जो होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। ठीक, तो 2 इंटू 21/2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर। तो कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी कि भैया डायमीटर रेडियस का डबल होता है, रेडियस डायमीटर की हाफ होती है, ये चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, चलो भाई समझते हैं। द रेडियस ऑफ अ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 6 सेंटीमीटर टू 12 सेंटीमीटर। कोई हेमिस्फेरिकल बलून है, मतलब ऐसे करके कोई बलून है, ठीक है ना, वो 6 सेंटीमीटर जिसकी पहले रेडियस थी, अब कितनी हो गई, 12 हो गई। ठीक, कितनी हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, तो द रेशियोज ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस इज। अब इन दोनों केसेस में क्या निकालना है, इनका रेशियो निकालना है कि बलून का रेशियो कितना हो जाएगा। तो देखो हेमिस्फेरिकल बलून है, अब बलून पूरा का पूरा हर तरफ से फूलेगा ना, ठीक है। तो हमें टोटल सरफेस एरिया चाहिए। टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फेरिकल बलून का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr², याद रखने का। ठीक, और बताना है कि क्या इसमें से आंसर होने वाला है। ओके, ठीक। तो रेडियस 1 को 6 सेंटीमीटर ले लेते हैं, रेडियस 2 को 12 सेंटीमीटर ले लेते हैं। ठीक, अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे, ठीक है ना, पहले वाले केस का। तो πr1² रख दो, 3πr1², 3πr1²। ठीक, तो 3 इंटू 22/7, पाई के फॉर्म में छोड़ना है, 3πr1 की वैल्यू 6 का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर रख दो यहाँ पे क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। तो 3π, 6 6 जा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 36 3 जा 3 6 जा 18, 108 पाई हो जाएगा, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कर्व्ड सरफेस एरिया पहले का आ गया जिसमें रेडियस 6 सेंटीमीटर थी। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2 निकाल लो, 3πr2 का स्क्वायर। तो 3πr2 12 है, 12 का स्क्वायर। ठीक, तो 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो 144 का 3 से, 3 4 जा 12 का 2 कैरी आ गया 1, 3 4 जा 12, 1 13 का 3 कैरी आ गया 1, 3 1 जा 3, 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बोला जाता है रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द 2 केसेस। अब इन दोनों केसेस में तुम्हें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2, तो कितना आया पहले वाले में, 108 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 432 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 108 और 432, 108 1 टाइम, 432 4 टाइम, तो 1/4 आ गया, 1/4 आ गया। ठीक, 1/4, तो आंसर इज 1:4। ठीक, 1:4, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, अपना आंसर हो गया, क्लियर, एकदम इजी पीजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सरकमफेरेंस। ये वाला क्वेश्चन कल का याद आ रहा होगा, कुछ सरकमफेरेंस बताया था।
द सर्कमफेरेंस ऑफ द फ्लैट सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेयर। ठीक, ये हेमिस्फेयर है, बना नहीं अच्छा, ये हेमिस्फेयर है। तो हेमिस्फेयर की जो फ्लैट वाली सरफेस है, इसकी जो ये बाउंड्री मतलब सरकमफेरेंस, ये हमें दे रखा है कितना, 132। तो टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोल रहा है। ठीक है भाई, कर लेंगे, बहुत आसान। सरकमफेरेंस इज इक्वल टू 132 है, हमें चाहिए होता है हमेशा रेडियस। तो सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2πr, होता है 132 सेंटीमीटर के बराबर रखो। r इज इक्वल टू कितना आ गया, 132/2π सेंटीमीटर। आंसर हम लोग अभी मतलब सॉल्यूशन हम लोग पाई के फॉर्म में ही रखेंगे, पाई को सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इजी हो जाएगा। अब 132 का आधा 66/पाई सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालने को बोला जा रहा है। क्या नहीं बोला जा रहा है, टोटल सरफेस एरिया। ठीक, तो फॉर्मूला क्या होता है टीएसए ऑफ हेमिस्फेयर का, क्या होता है बताओ बताओ कमेंट सेक्शन में, मैं लिखूंगा बाद में। 3πr²। ठीक, तो 3 इंटू पाई इंटू आर, 66/पाई इंटू 66/पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, पाई से पाई कैंसिल, एक हो गया। तो 3 इंटू 66 इंटू 66, नीचे एक 22 और ऊपर आ जाएगा 7। ठीक, ओके। तो 22 से 66 कट गया 3 टाइम में, ऊपर आ गया 2 बार 3, एक बार 66 और एक बार 7। ठीक है, तो 3 3 ज़ा 9, 7 6 ज़ा 42, कैरी आ गया 4, 7 6 ज़ा 42, 4 46। अब मल्टीप्लाई कर दो इन दोनों को, 9 2 ज़ा 18 का 8, कैरी आ गया 1। ठीक, 9 2 ज़ा 8, 9 2 ज़ा 18, कैरी आ गया 1। 9 6 ज़ा 54, 155, कैरी आ गया 5। 9 4 ज़ा 36, 5 41, 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, फटाफट वाला क्वेश्चन, बहुत आसान ये वाला क्वेश्चन होमवर्क। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टीएसए का फॉर्मूला क्या होता है, 3πr²। ठीक, 3πr² होता है। रेडियस दे रखी है, पाई की वैल्यू 3.14 लेना है, बस होमवर्क। इसका मुझे आंसर चाहिए, इसका मुझे आंसर कहाँ चाहिए बच्चा लोग, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। ठीक, ओ वाओ, खत्म। एनसीईआरटी एक्सरसाइज, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन है। क्या है भैया, पहला क्वेश्चन लिखा है फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर, 5.6 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। सरफेस एरिया निकालना है स्फेयर का जिसकी रेडियस दे रखी है। तो पहला वाला केस, आर कितना है 10.5, फॉर्मूला बताओ सरफेस एरिया का, 4πr² होता है। ठीक, तो 4 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 10.5, दो बार लिख देंगे क्योंकि स्क्वायर करना होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट हटाओ नीचे 10 बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे 10 बढ़ाओ, 7 से 105 काट दो 35 बार में। ठीक, 5 से काटो 7/2, 5 से काटो 21, ठीक, बटे 2, 2 से 22 को काटो 11 आ गया, 2 से 4 को काटो 2 आ गया, तो ऊपर बचा 2 इंटू 11 इंटू 7 इंटू 21। ठीक, मल्टीप्लाई कर लो भाई, आंसर आ जाएगा, है ना। मल्टीप्लाई कर लो भाई, आंसर आ जाएगा, है ना। ओके, तो मल्टीप्लाई किसका किसका कर लें, पहले 21 और 11 का कर लें, है ना। चलो भाई, 2 इंटू 21 और 11, 11 एक कम 11 का 11, एक आ गया कैरी, 11 दूना 22, 22 21, 231 इंटू 7। ठीक, अब 7 से कर दो मल्टीप्लाई, 7 जा 7, 7 3 जा 21, कैरी आ गया 2, 7 2 जा 14, 2 16 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 16 17 का मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, तो 7 2 जा 14 का 4, कैरी आ गया 1। ठीक, 3 12 का 2, कैरी आया 1, 2 1 जा 2 1 3, 3 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ये होमवर्क है, क्योंकि भैया करना कुछ नहीं है। 5.6 और 14 सेंटीमीटर दोनों की रेडियस की वैल्यू दे रखी है, पुट करो, मुझे आंसर चाहिए। कहाँ चाहिए, कमेंट सेक्शन में आंसर चाहिए। तो क्या, जो इजी क्वेश्चन है वो तो खुद करो ना, है ना। सारे हम कर देंगे तो फिर आप लोग क्या करोगे। ठीक, तो इसलिए वो वाला आपको करने का। नेक्स्ट,
लो भाई, इसमें डायमीटर दे रखा है तो पहले रेडियस निकाल लो। ठीक, लिखा है ना, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर ऑफ डायमीटर 14 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो मैं डेसिमल वाला कर देता हूँ, तीसरा वाला मैं करूँगा, बाकी पहला दूसरा होमवर्क है। ये वाला होमवर्क है और ये वाला भी होमवर्क है। सारे क्वेश्चन मैं नहीं करूँगा, कुछ करो तो आएगा वरना नहीं आएगा। ठीक, तो थर्ड वाला डायमीटर 3.5 मीटर दे रखा है। ठीक है, डायमीटर 3.5 मीटर दे रखा है, रेडियस बराबर 3.5 अपॉन 2 मीटर। इजी। ठीक, पॉइंट रहा दो, नीचे जीरो बढ़ा दो, मन है तो अगर। ठीक, 35 और 20 को काट दो 5 से, तो 7 अपॉन 4 मीटर आ गया। ठीक, 5 7 जो 35, 5 4 जो 20, तो आर की वैल्यू 7/4 मीटर आ गई। ठीक है, तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4πr² होता है। ठीक, तो 4 इंटू 22/7 इंटू आर की जगह पे 7/4 इंटू 7/4 मीटर स्क्वायर। इस 4 से ये कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल, कितना आ गया 22 इंटू 7/4 मीटर स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 7 2 जा 14 का 4, कैरी आ गया 1, 7 2 जा 14 154 डिवाइड बाई 4 मीटर स्क्वायर। चाहो तो डेसिमल में निकाल लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 4 3 जा 12। ठीक, फिर 3 बचा 34, 34 जाता नहीं है, 8 बार में 32, फिर 2 आया, पॉइंट लगाओ, जीरो बढ़ाओ, 38.5 मीटर स्क्वायर आ गया। चकाचक हो गया, इजी पीजी। तो पहले डायमीटर को किस में कन्वर्ट करोगे, मतलब क्या निकालोगे वहां से, रेडियस हाफ करके। जब रेडियस आ जाएगी तो डायरेक्टली क्या करेंगे भैया, पुट कर देंगे एंड सॉल्व कर लेंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ अ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है जिसकी रेडियस 10 सेंटीमीटर है, पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली गई है। कर लेंगे भाई, कर लेंगे, पहले लिख लो, रेडियस क्या है 10 सेंटीमीटर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर का फॉर्मूला होता है 3πr²। तो 3 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली गई है, आर की जगह पे 10 रखेंगे, 10 इंटू 10, आगे लिख देते हैं सेंटीमीटर का स्क्वायर, हमेशा याद रखना यूनिट स्क्वायर में रहती है। तो 3 इंटू 3.14 इंटू 100 हो गया। ठीक, अब 100 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा ये 314 सेंटीमीटर स्क्वायर, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12 का 2, कैरी आया 1, 3 1 जा 3, 1 4, 3 3 जा 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है भाई, ओके, हो गया ना, आ गया समझ, करें। थोड़ा फास्ट हो रहा है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आई थिंक 17-18 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन हो गए 2-3 क्वेश्चन होमवर्क भी हो गए, तेज चल रहा है ना, पर ठीक है, थोड़ा सा लिखा है द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बलून। एक स्फेरिकल बलून है पूरा का पूरा। ठीक है, पहले उसकी रेडियस कितनी थी, 7 सेंटीमीटर थी, फिर बढ़ा करके कितनी हो गई, 14 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, ओके, जब उसके अंदर हवा भरी गई तो 7 सेंटीमीटर का जो बलून था वो कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर रेडियस का हो गया। तो फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ द बलून इन द टू केसेस। तो दोनों का रेशियो निकालना है, जैसे कि एग्जाम्पल में किया था, एग्जाम्पल में 2 या 3 था समथिंग ऐसा कुछ। ठीक, अभी किया था थोड़ी देर पहले, भूलो नहीं। हाँ, तो लिखो भैया, रेडियस 1 7 सेंटीमीटर, रेडियस 2 14 सेंटीमीटर, निकाल लो। ठीक, तो सरफेस एरिया ऑफ 1 क्या रखेंगे, 4πr1 का स्क्वायर। ठीक, तो पाई के फॉर्म में रहेगा क्योंकि भैया पाई कट जाता है, ये ध्यान रखने का। जब रेशियो वाले क्वेश्चन आए तो हमेशा पाई वाई मत सॉल्व करो, क्योंकि करोगे बहुत लंबा समझ आएगा, कोई फायदा नहीं है करने का। r1 की वैल्यू 7, तो 7 इंटू 7। ठीक, तो 7 7 जो 49, 49 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा तुम्हारा 196 सेंटीमीटर, पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब सरफेस एरिया 2 निकाल लो, 4πr² रख के, क्योंकि रेडियस 2 रखी जाएगी क्योंकि बढ़ गया था एरिया। तो 4π 14 इंटू 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 196 इंटू 4, 196 का जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 800 में से 16 कम कर दो,
884 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। 14 का स्क्वायर 196, 4 6 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 9 जा 36, 36 टू 38, कैरी आ गया 3, 4 1 जा 4, 4 कैरी था, 4 था ना कैरी। क्या कर रहा हूँ मैं अभी, करके देख लेते हैं, हो नहीं पा रहा। 4 6 जा 24, कैरी आ गया 2, 4 9 जा 36 टू 38, कैरी आ गया 3, 4 1 जा 4, हाँ अरे 784 लिखना था। ठीक है ठीक है ठीक है, लग रहा था एक्स्ट्रा कर दिया हमने, पहले दिमाग में सही कैलकुलेट किया था, लिख गलत दिया। 784 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब रेशियो निकालना है, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ 2, 196 पाई और नीचे 784 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 196 बन जा 196, 196 4 टाइम में 784 आ जाता है, ठीक। तो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो गया, जो हमें चाहिए था वो हो गया 1:4। उसका भी आंसर 1:4 ही था, इसका भी आंसर 1:4 है। ओके, बढ़िया बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, a hemispherical bowl made of a brass has inner diameter 10.5 centimeter. Find the cost of tin plating it on the inside at the rate of 16 per 100 centimeter square. Okay, एक बाउल है, बाउल मतलब ऐसे करके कटोरा कटोरी जो लोग बोलते हैं भाई, ठीक है ना, ऐसे करके ये है, ठीक, ऐसे करके है, ठीक। तो इसके अंदर का क्या करना है अपने को, इसके अंदर साइड, ठीक, क्या निकालना है, टिन की प्लेटिंग करनी है। टिन एक एलिमेंट होता है, उसकी प्लेटिंग करनी है अंदर अंदर, ठीक है ना। तो पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का 16 रुपए लग रहा है। तो बताना है पूरे अंदर की प्लेटिंग करने के लिए कितना रुपया लगेगा। अब देखो, जब बाउल है तो ऊपर का तो खुला हुआ है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है ये वाला खुला हुआ है, इस पे तो प्लेटिंग नहीं करनी ना, प्लेटिंग तो अंदर अंदर करनी है कटोरे में। ओके, तो जिसका डायमीटर 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, अंदर का डायमीटर मतलब कि यहां से लेकर के यहां तक 10.5 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। तो पहले एरिया निकालेंगे। हेमिस्फेरिकल बाउल का एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए, टोटल नहीं चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है, 2πr²। ओके, तो पहले डायमीटर कितना है, 10.5 सेंटीमीटर है। रेडियस निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, 10.5 डिवाइड बाय 2 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। तो फॉर्मूला क्या होता है, लिख दो यहाँ पे पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल 2πr²। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 10.5 अपॉन 2 इंटू 10.5 अपॉन 2 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ओके, 2 से ये 2 कट गया, 2 से 22 कट गया 11 टाइम में, 7 से ये कट गया, कितना आ जाएगा, 1.5 कितना आ जाएगा, 7 1 7 35, 7 5 35, हाँ 1.5 आ गया। तो ऊपर आ गया 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको यही छोड़ते हैं, अभी सॉल्व नहीं करेंगे, है ना। अब देखो आगे की बात, आगे की बात क्या कही जा रही है कि 16 रुपए पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए लग रहा है, ठीक। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू ₹16। तो कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग पर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 16 डिवाइड बाय 100। हमें किसके लिए चाहिए, इस वैल्यू के लिए चाहिए, कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग, इस वैल्यू को लिखेंगे, ठीक। तो ₹16/100 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू, स्पेस नहीं है नीचे लिखता है, ठीक, ₹16/100 इंटू 11 इंटू 1.5 इंटू 10.5
ठीक, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ, पॉइंट हटाओ नीचे जीरो बढ़ाओ। ठीक, अब काट देते हैं भाई, 5 10 इससे कट रहा है, काट देता है। ठीक है, ऊपर आया 3, नीचे आया 2, 5 से कट गया। ऊपर आया 21, नीचे आ गया 2। ठीक, अब इस 2 से 16 को काटेंगे 8 आएगा, फिर इस 2 से 8 को काटेंगे 4 आएगा। ठीक है ना। अब ऊपर ऊपर सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। रुपीज़ 4 इंटू 3 इंटू 21/100। ठीक, तो रुपीज़ कितना आ जाएगा, 12, 12 बन जाए, 12 का 12 कैरी आ गया 1, 12 2 जा 24, 125/100। बहुत कम नहीं आ रहा, कुछ गड़बड़ लग रहा। 2.52 रुपीज़ आ रहे हैं, कुछ गड़बड़ लग रहा है यार, मे भी चेक कर लेना एक बार। ठीक है, बस समझ में आ गया होगा। ठीक है, आंसर इज दिस। ठीक, मे भी कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई होगी, मे भी हो सकती है, बट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। होमवर्क लायक लग रहा है भाई। फाइंड द रेडियस ऑफ स्फेयर, रेडियस पता करनी है। ठीक, जिसका सरफेस एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सरफेस एरिया कितना दे रखा है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आधा करूंगा मैं, आधा मुझे आंसर चाहिए। तो r² इज इक्वल टू 154 4π, पूरा कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ। r इज इक्वल टू अंडर रूट 154/4 इंटू 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो 154 कटेगा कितने बार में, 7 बार में। तो ऊपर से 7 कॉमन, नीचे से 2 कॉमन, सेंटीमीटर। तो आर की वैल्यू आ गई 3.5 सेंटीमीटर। था इजी, बहुत आसान था, एकदम यूं हो गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्यारा सा क्वेश्चन। हाँ जी, तो क्या लिखा है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ, तो फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। बोला ये जा रहा है कि जो डायमीटर है वो मून का, वो अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट होता है। ठीक, मतलब कि अगर अर्थ का डायमीटर 1 है, ठीक, तो उसका 1/4 पार्ट, ठीक, तुम्हारा क्या है, मून है। ओके, तो रेशियो बताना है उनके सरफेस एरियाज का कितना होगा। ओके, तो पहले लेट कर लेते हैं, है ना। ओके, तो डायमीटर d1, इसको मून मान लेते हैं। लेट द डायमीटर d1 फॉर अर्थ एंड d2 फॉर मून। ठीक, अर्थ के लिए हमने d1 ले लिया, मून के लिए हमने d2 ले लिया। ठीक, तो जो d2 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1/4 ऑफ किसका, d1 का, अर्थ के डायमीटर का। ठीक, जो मून का डायमीटर है वो अर्थ के डायमीटर का d1 हो गया। ठीक, अब रेडियस चाहिए होती है हमें तो, पर तो रेडियस 1 जो हो जाएगी वो हो जाएगी d1/2। ठीक है ना, ये हो गई हमारी किसकी, अर्थ की रेडियस। और जब मून की रेडियस चाहिए होगी तो 1/4 ऑफ d1। ठीक, 1/4 ऑफ d1 और इसका आधा, मतलब कि 1/8 ऑफ d1 हो जाएगा, ठीक। अब भाई दोनों के फॉर्मूले लगा दो, फॉर्मूला जानते हैं हम लोग। तो सरफेस एरिया ऑफ 1 मतलब अर्थ, 4πr1 का स्क्वायर। तो पाई के फॉर्म में रखेंगे जैसा कि बताया हमने, 1/8 इंटू 1/8 d1 इंटू d1 का स्क्वायर। ठीक, तो कितना आ गया, 4 से 8 कट गया 2 टाइम में, तो 16 π/16 d1 का स्क्वायर आ गया। ठीक, अब सरफेस एरिया 2 निकाल लो, मून का आ जाएगा। ठीक है ना। ओ तेरी, गड़बड़ कर दिया हमने, हमको जहां जो सॉल्व करना था वो हमने किया ही नहीं। लो भाई, गड़बड़ कर दिया। हमें R1 रखना था, हमने R2 रख के सॉल्व कर दिया। अरे मिटा भी दिया, बताओ, उसको 2 बना देता मैं, कर सकते थे। खैर 4π, R1 की जगह पे कितना रखेंगे, d1/2।
तो d1/2 इस 2 से ये 4 कट गया, तो पाई d1 का स्क्वायर आ गया। और सरफेस एरिया 2 4 पाई r2 का स्क्वायर, तो 4 पाई r2 1/8 d1 इंटू 1/8 d1। 4 से 8 कट गया 2 टाइम में, तो पाई/16 d1 का स्क्वायर। ठीक, अब दोनों का रेशियो पूछा है। ठीक, दोनों का रेशियो, तो सरफेस एरिया ऑफ 1 सरफेस एरिया ऑफ 2 रख करके निकाल देते हैं। पाई d1 स्क्वायर अपॉन पाई d2 का स्क्वायर, फिर से d1 स्क्वायर, पाई/16 d1 स्क्वायर। ठीक, तो d1 स्क्वायर से d1 स्क्वायर कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, ये 16 चला गया ऊपर, तो ऐसे 1/2 जो हो गया वो 16/1 हो गया। मतलब कि रेशियो कितना आ गया, 16:1 का आ गया। मतलब कि जो अर्थ है, अर्थ का सरफेस एरिया 16 टाइम हो जाएगा मून के अर्थ के। ठीक, किसके, मून के अर्थ के। तो दिस इज द आंसर, चकाचक। कि भैया अगर मान लो 1/4 अगर डायमीटर है, इसका मतलब जो अर्थ है वो लगभग कितनी बड़ी है, 16 गुना बड़ी है, किससे, मून से। ठीक, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्या कहता है भाई, समझना है। लिखा है अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है जो किससे बना है, स्टील से बना है। 0.25 सेंटीमीटर थिक, मतलब कि ये जो इसकी ये थिकनेस है, ये 0.25 सेंटीमीटर थिक है। ठीक है ना, मतलब ये जो दे रखा है, ये दे रखा है 0.25 सेंटीमीटर थिकनेस, इतनी मोटी से बना हुआ है। एंड इनर रेडियस, जो अंदर की रेडियस है, वो है 5 सेंटीमीटर। तो फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब कि बाहर का ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये हमें पता करना है। ठीक है, पता कर लेंगे, क्योंकि देखो जब बाहर का निकालेंगे तो उसमें 0.25 जो है वो एक्स्ट्रा है, उसको ऐड कर लिया जाएगा। जब उसको ऐड कर लिया जाएगा तो इजी पीजी हो जाएगा। ठीक, इनर रेडियस दे रखी है, तो लिखो भाई इनर रेडियस इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। थिकनेस दे रखी है अपने को 0.25 सेंटीमीटर। तो बाहर की रेडियस क्या होगी, ऐड करके आ जाएगी, आ जाएगी। तो आउटर रेडियस, इसको मेन आर बोल देते हैं, 5 सेंटीमीटर प्लस 0.25 सेंटीमीटर, तो कितना आ गया, 5.25 सेंटीमीटर आ गया। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, मतलब बाहर बाहर का निकालना है। तो सरफेस तो चाहिए नहीं नीचे वाली, अब नीचे वाली सरफेस नहीं चाहिए, इसका मतलब क्या, 2πr² लग जाएगा। ठीक, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ बोल 2πr², तो 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू 5.25, इसको 2 बार रख देते हैं, 5.25 सेंटीमीटर स्क्वायर। पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 100 बढ़ाते हैं, पॉइंट को हटाते हैं, नीचे 100 बढ़ाते हैं। थोड़ा आसान लगता है मुझे, इसलिए मैं कर देता हूँ। ठीक, तो 7 से 525 काटेंगे, 7 7 जा 49, 3 बचा 35, 7 5 जा 35। ओके, हो गया। ठीक, अब देखो क्या क्या बचा है, 2 इंटू 22 इंटू 75 इंटू 525 अपॉन 2 टाइम 100 लिखा हुआ है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, जो भी होगा वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक, अब देखो 75 3 टाइम में, 100 4 टाइम में, 25 से काट दिया, कट गया, 3/4 आ गया। ओके, 525 और 100 को काटे, नीचे 4 आ गया, इसको काटेंगे, तो 25 2 जा, फिर 25 2 जा। ठीक, तो ऊपर आ गया 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 22 अपॉन 4 इंटू 4। इस 2 से 4 को काटो, 2 आ गया, इस 2 से 22 को काटा 11 आ गया, 2 11। ठीक, तो 11 इंटू 11 121 अपॉन 3 इंटू 2। ठीक, अब 121 का 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 3 36, 363 डिवाइड बाय 2, इसको सॉल्व कर दो भैया, जो आ जाए वो आंसर। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, फिर 2 1 जा 2। ठीक, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 181.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया अपना आंसर। था ना एकदम इजी। बस भाई कैलकुलेशन, बस ये समझो कि दिमाग में विजुअलाइज कर ले जाओ क्या बन रहा है, कटोरा है क्या है,
हो जाएगा सब। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर ये बना हुआ है, जस्ट एनक्लोजेज अ स्फेयर, इसके अंदर स्फेयर मतलब गोला है, जिसकी रेडियस आर है। अच्छा ठीक, रेडियस आर है तो ऊपर भी आर होगी नीचे भी आर होगी, तो टोटल हाइट जो दे रखी है वो क्या है? 2r है। सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर निकालना है। निकाल लेंगे भाई, पहला क्वेश्चन सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर निकालने को बोल रहा है, ठीक। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। हो गया, बस यही है। हाँ भाई, क्योंकि देखो आर दे रखा है तो सरफेस एरिया क्या होता है? 4πr² होता है। हो गया, खत्म, इतना सही था। दूसरा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दे रखा है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πrh। क्या होता है? 2πrh। अब जो h है वो क्या हो जाएगा अपना? 2r, क्योंकि ये है हाइट। ये क्या है? हाइट। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है? ये जो पूरी की पूरी है ये है हाइट, ठीक, 2r। तो यहाँ पे क्या रख देंगे? 2r रख देंगे। तो 2 2 4 πr², ये भी आ गया 4πr²। अब बोला ये जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑब्टेन्ड इन 1 and 2। अब इन दोनों का रेशियो निकाल दो, ठीक है, रेशियो निकाल देते हैं। तो रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू, पहला 4πr² आया था, दूसरा भी 4πr² आया, काट दो, 1/1 आ गया, मतलब कि 1:1। खत्म। कितना आसान सा क्वेश्चन था, एकदम इजी पीजी लेमन स्क्वीजी वाला, हो गया। तो भाई एनसीईआरटी एक्सरसाइज खत्म, बहुत इजी। मुश्किल से 36-37 मिनट के अंदर एनसीईआरटी एक्सरसाइज हो गई खत्म, ठीक। आप लोग को आ गया। अब अभी क्वेश्चंस बाकी है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन नहीं, भैया क्वेश्चंस हैं। हर रोज़ वीडियो देखो, थोड़ा सपोर्ट दिखाओ, मोटिवेट करो भाई मुझे भी, है ना। थोड़ा सा लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कमेंट कर दिया करो, खासकर आंसर्स नहीं करते हो कर दो, इट्स इम्पॉर्टेंट। सॉल्व करो जितना ज़्यादा हो पाए, है ना, ठीक। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।